नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर प्रियंक मोदी एंड लेट अस टच ऑन द कंट्रोवर्सी ऑफ कोविड इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन। जिसे कोविड इन्फेक्शन हुआ है, जो वो 14 दिन कोविड के इन्फेक्शन से गुजरा है, उसे अब सबसे पहले वैक्सीनेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने वो बुरे दिन देखे हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि ही वुड नेवर वांट टू गो थ्रू द सेम फेज अगेन। तो मुझे कितने क्वेरीज आते हैं कि हमें कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो अब हमें वैक्सीनेशन कब लेना चाहिए। इससे पहले की गाइडलाइंस और इवन डॉक्टर्स एडवाइस है कि आफ्टर 1 मंथ ऑफ रिकवरी फ्रॉम द कोविड इन्फेक्शन आप वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। कितनी बार आपने फर्स्ट डोज ले लिया है उसके बाद आपको इन्फेक्शन होता है तो आप सेकंड डोज कब लेंगे? तो एज आई जस्ट सेड, आफ्टर 1 मंथ ऑफ रिकवरी फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन यू कैन गो अहेड विथ द सेकंड डोज। अब आप ने कहीं पढ़ा होगा और अभी मीडिया में चल रहा है कि द गवर्नमेंट इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन बिटवीन 2 डोजेस। मतलब आपका पहला डोज अभी लिया है तो आप 3 महीने बाद दूसरा डोज लेंगे या 12 वीक्स के बाद दूसरा डोज लेंगे, और ये चीज़ उन्होंने कोविड इन्फेक्शन के बाद भी करी है। अब वैक्सीन के 2 डोज के बीच में 3 महीने का डिफरेंस रखने से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या फेस होने वाली है? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज टाइम टू रीच एडुकेट प्रोटेक्शन। आप सब जानते हैं कि फर्स्ट डोज के बाद अबाउट 60% प्रोटेक्शन मिलता है एंड इट इज़ ओनली 1 मंथ आफ्टर द सेकंड डोज दीज वैक्सीन गिव यू 90% प्रोटेक्शन। तो अगर हम ड्यूरेशन 3 मंथ से बढ़ा देते हैं तो जो लोगों को फर्स्ट डोज मिला है दे आर स्टिल नॉट एडुकेटली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोविड इन्फेक्शन। मतलब उनका हम प्रोटेक्शन 4 महीने से डिले कर रहे हैं और इस 4 महीने में उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस कितनी बार बढ़ जाएंगे। द सेकंड फिनोमिनन इज व्हाट आई वुड कॉल वैक्सीनेशन कैचअप। ग्रुप ऑफ लोग हैं जिन्हें आप फर्स्ट वैक्सीनेशन दे रहे हैं और 3 महीने के बाद दूसरा वैक्सीनेशन दे रहे हैं। अब हम सबको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इम्यून रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम होते जाएगा। सो बाय द टाइम यू आर गोइंग टू रीच अनदर पॉपुलेशन और आप उन्हें फर्स्ट टाइम वैक्सीनेट करेंगे तो ये जो फर्स्ट ग्रुप था उसका ऑलरेडी इम्यून रिस्पॉन्स खत्म होने को आएगा। सो टू रीच हर्ड इम्यूनिटी सो दैट वी कैन स्टॉप दिस सेकंड वेव एंड थर्ड वेव, वी नीड टू रीच 60 to 70% ऑफ पॉपुलेशन हैज़ टू बी वैक्सीनेटेड। तो अगर हमारा फर्स्ट जो बैच है लोगों का जिन्हें वैक्सीनेशन मिला है और उनका वीन ऑफ होना शुरू हो जाएगा, जब तक हम सेकंड बैच को वैक्सीन देंगे तो वी विल नेवर रीच दिस हर्ड इम्यूनिटी लेवल। ये थर्ड वेव के लिए हमारा कंट्री का रिस्क बढ़ा देगा। सो द आइडियल वे ऑफ मी recommending how you should go ahead with your vaccination is, आप पहला वैक्सीन का डोज ले रहे हैं और 4 to 6 वीक्स में आप दूसरा वैक्सीनेशन का डोज लेंगे। अगर आपका इम्यून रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम होते जा रहा है देन यू शुड प्लान फॉर अ थर्ड बूस्टर डोज रेदर देन डिलेइंग ड्यूरेशन बिटवीन 2 डोजेस। हम सब जानते हैं कि वैक्सीन प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं है जितनी हमारी पॉपुलेशन है, बट आई थिंक यर द पीपल ऑफ आवर कंट्री डिजर्व्स एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कोई ये चीज़ से नाराज़ होने वाला है जब गवर्नमेंट कहेगी कि भाई हम 100 करोड़ लोग हैं और वैक्सीन इतने लोगों को तुरंत नहीं पहुंच पाएगी। सो इफ़ द रीज़न इज़ ऑफ लॉजिस्टिक्स, आई थिंक द गवर्नमेंट शुड कम अहेड एंड एक्सप्लेन इट टू द पीपल एंड पीपल आई थिंक विल टेक इट इन द राइट स्पिरिट रेदर देन जस्ट फॉर लॉजिस्टिक रीजन्स मेकिंग चेंजेस इन द regimen of how COVID vaccine should be taken. Thank you.